आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि कुछ पोषक तत्वों की कमी ल्यूपस को और भी खराब कर सकती है, और मैं यहाँ वसा, कार्ब्स और प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको यह वीडियो जरूर अंत तक देखना चाहिए। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दासरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके उनकी इम्यून इन्फ्लेमेशन और पाचन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल अप्रोच ने हजारों मरीजों को उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाया है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में ही, वो भी बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। इस वीडियो में मैं आपको ल्यूपस में होने वाली सबसे आम पोषक तत्वों की कमी के बारे में बताऊंगा, और मैं दावा करता हूं कि इनमें से कुछ की आपको उम्मीद भी नहीं होगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कमियां किस तरह असर डालती हैं और आप इन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। अब ध्यान रखें कि अच्छी पोषण व्यवस्था शरीर में सूजन को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जब शरीर में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो सूजन पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो सकती है। यह सामग्री जिसे आप देखने जा रहे हैं, मेरी माइंड इम्यूनिटी अकादमी से सीधे ली गई है, जहां आप जैसे लोग सीखते हैं कि अपने ल्यूपस के लक्षणों को हमेशा के लिए कैसे हराया जाए, भले ही डायग्नोसिस स्पष्ट न हो। इस कोर्स में हम कई अन्य पोषक तत्वों की भी समीक्षा करते हैं जो सूजन को कम करने में मददगार हो सकते हैं। मेरे दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि सूजन के 5 मुख्य कारण होते हैं, और ये 5 कारण हैं: डाइट, पाचन, नींद, तनाव और व्यायाम। और अगर आप उस वीडियो को पृष्ठभूमि के लिए देखना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ देखें। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप अपडेट रह सकें। मैं ऐसे वीडियो बनाता हूं जो ल्यूपस से जूझ रहे किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी हैं, जो अपने लक्षणों को हमेशा के लिए पलटना चाहते हैं। और यह वाकई में बहुत उपयोगी जानकारी है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब पोषण की कमी के विषय पर जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वह यह है कि वे बस मान लेते हैं कि वे संतुलित आहार ले रही हैं, लेकिन असल में संतुलित आहार है क्या? हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट वास्तव में सूजन को और भी बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा क्यों है? यह जानना कि हमारे शरीर में कौन से पोषक तत्वों की कमी है बीमारी को जल्दी पलटने के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, और इसी वजह से हम यहाँ इस बारे में बात करते हैं। याद रखें, अपने अन्य वीडियो में अधिकांश सूजन आपकी आंत से शुरू होती है, और आपको यह जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का लगभग 70 से 80% हिस्सा आपकी आंत में होता है। तो जब आपको कोई सूजन संबंधी बीमारी होती है तो आपको अपने आहार और पाचन पर गहराई से ध्यान देना चाहिए। सूजन आंतों में शुरू होती है। सूजन को ठीक करने के लिए अपनी आंत को ठीक करना है। अगर आप अपनी आंत को ठीक करके ल्यूपस में सुधार लाना चाहते हैं तो मैंने एक फ्री ट्रेनिंग तैयार की है। यह ट्रेनिंग आपको ल्यूपस में सुधार लाने में मदद करेगी। यह लिंक आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल डालकर ल्यूपस को रिवर्स करने की फ्री ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको वह सब कुछ मिलेगा जो जानना जरूरी है, जिसमें एक फ्री न्यूट्रिशनल गाइड भी शामिल है, जिसमें खास डाइट संबंधी सुझाव और ढेरों मददगार केस स्टडीज हैं। ऐसे लोगों की कहानियां जो आपकी ही तरह अपनी बीमारी को पूरी तरह ठीक कर चुके हैं और अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये केस स्टडीज इसलिए भी कीमती हैं क्योंकि इनमें आप देख सकते हैं कि असली लोगों ने अपनी सूजन से कैसे निपटा और इसके नतीजे में अपनी सेहत में सुधार किया। यह ट्रेनिंग एक पूरा अमल करने लायक गेम प्लान के साथ आती है, जिससे आप यह सब घर पर ही कर सकते हैं। बस पेज के ऊपर अपना ईमेल डालें और शुरुआत करें। अब चलिए पोषण संबंधी कमियों के बारे में बात करते हैं। मैंने यह वीडियो पहले रिकॉर्ड किया था और इसमें बताया गया है कि आपकी डाइट में क्या क्या चीजें शायद कम हैं। सबसे आम विटामिन की कमी विटामिन D3 और विटामिन B12 की होती है। मिनरल्स की कमी में मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम शामिल हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स वे अणु हैं जो पौधों और फफूंद से मिलते हैं और मानव स्वास्थ्य पर गहरा सकारात्मक असर डालते हैं। सोचिए सुपर फूड्स की तरह। ये एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग होते हैं। अधिकतर डॉक्टर हमें यह नहीं बताते कि हजारों वैज्ञानिक शोध पत्र हैं जो दिखाते हैं कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स सूजन को उलट सकते हैं। असल में सभी दवा कंपनियों ने इन नतीजों को दवाओं के जरिए दोहराने की कोशिश की है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप जानें कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं और आप इन्हें अपने शरीर को ठीक करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा फाइटो युक्त डाइट का मतलब है कम सूजन। मेरा मानना है कि हर बार जब आप कुछ खाते हैं तो वह दिमाग को ऊर्जा देने, आंत को ठीक करने और इम्यूनिटी को रीसेट करने का एक मौका है। तो इन मौकों को बेकार मत जाने दीजिए। मैं हर दिन हर भोजन के साथ हाई डोज फाइटोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन में दृढ़ विश्वास रखता हूं। टर्पेन्स दिमाग को तेज करने वाले होते हैं। ये नूट्रोपिक्स हैं।
ये नसों की मदद करते हैं, मूड को बेहतर बनाते हैं, पाचन में सहायता करते हैं, दर्द को कम करते हैं और एकाग्रता को बढ़ाते हैं। ये स्पष्ट रूप से सूजनरोधी होते हैं और मशरूम, भांग, मसाले, जड़ी बूटियां आदि जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। ये बड़ी मात्रा में सिट्रस के छिलके के जेस्ट और पुदीना, तुलसी, सौंफ, सौंफ के बीज, गिंको बिलोबा, जिनसेंग, बकोपा, मोनिएरी जैसी चीजों में भी मिलते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं कैरोटीन, जो गाजर में पाया जाता है, यूसीन, मोनोटरपेंस, डाइटरपेंस, ट्राइटरपेंस और टेट्राटरपेंस, और एरिनेसिन्स, जो मशरूम में मिलते हैं। इन्हें सेवन करने के मेरे पसंदीदा तरीके हैं चाय, मसाले, मशरूम और ऑर्गेनिक संपूर्ण खाद्य। अब अगला है फिनोल्स, जिन्हें पॉलीफिनोल्स भी कहा जाता है। ये खास पौधों के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो दिमागांत प्रतिरक्षा कार्य को बेहतर बनाते हैं। इनमें क्वेरसेटिन, केम्पफेरोल, मायरिसेटिन, प्रूटिन, एपिजेनिन, ल्यूटियोलिन, दाल, मटर, अश्वगंधा, ग्रीन टी से मिलने वाले कैटेचिन्स, बेरीज और रेड वाइन से फ्लेवोनोल्स, रेस्वेराट्रॉल, जिसे डॉक्टर ओज ने प्रसिद्ध किया, हल्दी से करक्यूमिन, चाय, बेरीज और छाल से टैनिन्स, मिर्च से सिनामेट, गैलेट, कैप्साइसिन, अदरक से जिंजरोल, प्रूटिन, फेरोलेट, कपूर, ब्रोमेलैन और विभिन्न जड़ी बूटियों व मसालों से थीफ्लाविन शामिल हैं। अब फिनोल्स का सेवन करने के मेरे पसंदीदा तरीके हैं गहरे रंग की बेरीज, हरी सब्जियां, मसाले, चाय, बीन्स और दालें। अगर आप बीन्स और दालें खाते हैं तो उन्हें रात भर भिगोकर प्रेशर कुकर में पकाएं। इनमें लेक्टिन्स नामक जटिल प्रोटीन होते हैं जो लीकी गट, सूजन और पाचन में समस्या पैदा कर सकते हैं। लेकिन आपको बस इतना करना है कि इन्हें भिगोकर प्रेशर कुकर में पकाएं और लेक्टिन्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल एक फाइटोन्यूट्रिएंट है जो ज्यादातर पौधों और समुद्री शैवाल में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की किरणों को ऊर्जा में बदला जाता है। क्लोरोफिल शरीर में फ्री रेडिकल्स और विषाक्त पदार्थों का शक्तिशाली सफाया करने वाला है। इन्हें सेवन करने के मेरे पसंदीदा तरीके हैं सलाद और शेक्स में, जिनमें खूब सारी हरी और पत्तेदार सब्जियां होती हैं। यह जानना जरूरी है कि क्लोरोफिल गर्मी के प्रति संवेदनशील है, इसलिए सब्जियों को ज्यादा न पकाएं। आप इन्हें कच्चा खा सकते हैं या हल्का सा भाप में पका सकते हैं या ब्लांच कर सकते हैं। अगर आप इन्हें तलते हैं या जला देते हैं तो इनमें मौजूद लगभग सारा क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। मुझे उन फैंसी जूस बार्स के कोल्ड प्रेस्ड ग्रीन जूस और व्हीट ग्रास शॉट्स बहुत पसंद हैं। इनमें क्लोरोफिल की भरपूर मात्रा होती है। ठीक है, अब अगला। थायोसाइनेट्स क्रूसीफेरस सब्जियों में पाए जाते हैं, जैसे ब्रोकोली, ब्रसल्स स्प्राउट्स, फूल गोभी और पत्ता गोभी, बोक चॉय, केल, वसाबी, हॉर्स रेडिश और केपर्स। इस परिवार में सबसे प्रसिद्ध पोषक तत्व सल्फोराफेन है, जो एक शक्तिशाली लिवर डिटॉक्सिफायर है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लिवर आंत से आने वाले खून को छानता है, इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो सूजन को नियंत्रित करता है। मेरा पसंदीदा तरीका सल्फोराफेन और थायोसाइनेट्स का सेवन करने का सलाद और शेक्स हैं, लेकिन मैं आपको एक सुझाव दूंगा। अगर आप थोड़ा सा सरसों का पाउडर डालें तो उसमें एक एंजाइम होता है जो सल्फोराफेन को शरीर में मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। इसके अलावा ब्रोकली स्प्राउट्स ने असली फूल की तुलना में 10 गुना ज्यादा सल्फोराफेन होता है, इसलिए अपनी रेसिपीज में स्प्राउट्स और माइक्रोग्रीन्स को शामिल करने की कोशिश करें। फाइटो ऑयल्स, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी है क्योंकि आपकी अधिकांश वसा फाइटो ऑयल्स से आनी चाहिए। उदाहरणों में अल्फा-लिनोलेनिक एसिड, जिसे संक्षेप में एले या ओमेगा 3 कहा जाता है, गामा-लिनोलेनिक एसिड जो एक सिस ओमेगा 6 एसिड है, पामिटोलेइक एसिड जो ओमेगा 7 है और ओलिक एसिड जो ओमेगा 9 है शामिल हैं। यहाँ कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। एले के लिए प्राकृतिक स्रोत सप्लीमेंट्स की तुलना में बेहतर होते हैं क्योंकि ये मानव शरीर में बेहतर काम करते हैं। गामा-लिनोलेनिक एसिड के लिए यह एकमात्र ओमेगा 6 है जो एंटी इंफ्लेमेटरी है क्योंकि यह सिस आइसोमर है। सिस ट्रांस का विपरीत होता है। ट्रांस फैट्स हानिकारक होते हैं, सिस फैट्स अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्रांस ओमेगा 6 है जो मुख्य रूप से पशु स्रोतों से आ सकता है तो यह कभी कभी हानिकारक हो सकता है। तो एक बार फिर दोहराते हुए, यहाँ सूचीबद्ध सभी 4 लाभकारी फाइटो ऑयल्स ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, ट्रांस फैट्स नहीं। अंत में फाइटो ऑयल्स की सूची में आखिरी है पीए। इसका नाम बहुत लंबा है जिसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है और यह मुख्य रूप से एवोकाडो में पाया जाता है।
लेकिन अगर आप अपने आहार में अच्छे फाइटो ऑयल्स और फैट्स शामिल करना चाहते हैं तो फ्लैक्स, चिया, अखरोट, बादाम, एवोकाडो, नट मिल्क, असली जैतून का तेल और सी बकथॉर्न ऑयल का सेवन करें। साथ ही मैं जैतून के तेल के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहता था। मैं असली जैतून के तेल पर जोर देता हूं क्योंकि हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में पाया गया है कि कई ब्रांड्स के एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में अन्य कम सेहतमंद तेल मिलाए जाते हैं। इसलिए अपनी रिसर्च खुद करें। ऐसे तेल देखें जिनमें हल्की हरी झलक हो और जिनका स्वाद थोड़ा घास जैसा हो। फाइटोन्यूट्रिएंट्स यह तय करते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन भर दवाइयां लेता रहेगा या अपनी सूजन को हमेशा के लिए हरा देगा। इतिहास में भी हमेशा ऐसा ही होता आया है। फाइटोन्यूट्रिशन की जड़ें प्राचीन सभ्यताओं में हैं, जैसे कि मूल अमेरिकी, अफ्रीकी, ग्रीक, रोमन, भारतीय, चीनी और एशियाई। अधिकांश इंसानों ने हजारों वर्षों तक पौधों, जड़ी बूटियों और कवक का उपयोग दवाओं के रूप में बीमारियों को ठीक करने के लिए किया है। असल में आज जो कई आधुनिक दवाइयां आप देखते हैं वे इन्हीं फाइटो कंपाउंड्स से निकली हैं। और दुनिया के उन हिस्सों में जहां लोग अपना खाना खुद उगाते हैं वहां इम्यून बीमारियां लगभग न के बराबर हैं। तो जब लोग फाइटो को कम आंकते हैं तो मुझे थोड़ी हंसी आती है, क्योंकि असल में यही मूल चिकित्सा थी जिसने सूजन को रोका था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं जानना चाहता हूँ आप किस फाइटोन्यूट्रिएंट के बारे में और अधिक जानने में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं। नीचे कमेंट करें और मुझे अपने विचार बताएं। मैं इन विषयों पर और वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें और उपयोगी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर @डॉसरीन फॉलो कर सकते हैं। यह डॉक्टर डॉसेरी हैं, माइंडपेट इम्यूनिटी क्लिनिक के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।